एवरीवन, दिस इज भारत हियर अगेन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल से क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जो ध्रुव तारा है, पोलरिस स्टार है, वो अपनी जगह से हिलता क्यों नहीं है। वो हमेशा वहीं क्यों दिखाई देता है जहां वो है, जबकि बाकी जो तारे हैं वो सब अपनी पोजीशन चेंज करते हुए दिखाई देते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहूँगा कि हाल ही में मेरा यूट्यूब से जो एसोसिएट एडसेंस अकाउंट था वो गूगल ने डिसेबल कर दिया है। मुझे नहीं पता है किस वजह से हुआ है, लेकिन बाद में मैंने इसके बारे में पता किया, गूगल के साथ ईमेल किया है और कुछ वेबसाइट्स पे और यूट्यूब पे रिसर्च की, तो पता चला है कि ये इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता ये कैसे आई है, क्योंकि मेरा जो मोस्ट ऑफ ट्रैफिक है यूट्यूब पे वो यूट्यूब सर्च से ही आता है। रिसेंटली 21 जून को जब सूर्य ग्रहण हुआ था, मैंने उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की थी। उस दिन मेरे चैनल पर कुछ ज़्यादा व्यूज़ आए थे। हो सकता है वो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी में गूगल ने काउंट किया हो, लेकिन अगर आप में से कोई जानता है कि इस चीज़ को कैसे शॉर्ट आउट करना है तो प्लीज़ हेल्प करें, क्योंकि बिना इसके मैं अपना यूट्यूब मोनेटाइज नहीं कर पा रहा हूँ। और पर ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल बंद करूँगा या वीडियोस नहीं बनाऊँगा। मैं अपनी वीडियोस कंटिन्यू रखूँगा। आप सब लोग जुड़े रहिए, वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स और जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे बताइए। तो वीडियो शुरू करते हैं, और आज का जो क्वेश्चन है वो यही है कि पोलारिस जो स्टार है, ध्रुव तारा जो है, अपनी जगह से हिलता क्यों नहीं है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बाकी तारे अपनी जगह से क्यों हिलते हुए दिखाई देते हैं। आखिर सिर्फ उस तारे में ऐसा क्या है कि वो नहीं हिलता। तो जो हमारा यूनिवर्स है, हमारी पृथ्वी इस यूनिवर्स में है और बाकी सभी तारे भी इसी में हैं। जितने तारे हम देख पाते हैं वो सभी हमारी ही गैलेक्सी के और हमारे आसपास के ही तारे हैं। हम अपनी गैलेक्सी के भी सारे तारे नहीं देख सकते, तो दूसरी गैलेक्सी के तारे देखने की तो बात भी पैदा नहीं होती है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो दिखाई दे जाती है अगर कोई डार्क एरिया में रहते हैं, वरना टेलीस्कोप से हम बाकी गैलेक्सीज को, पूरी गैलेक्सी को देख पाते हैं। उनके इंडिविजुअल स्टार्स को देख पाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत बड़े टेलीस्कोप्स उसके लिए चाहिए होते हैं। तो हम अपने आसपास के ही तारे जो हैं वो देख पाते हैं। और हमारी पृथ्वी जिस सोलर सिस्टम में है, यानी कि हमारा सन, वो भी एक तारा है। और आपको ये चीज पता होगा कि लगभग सभी तारे एक समान वेग से, या हम कह सकते हैं कि एक समान पैटर्न में अपनी गैलेक्सी के सेंटर पे घूमते रहते हैं। पूरी की पूरी गैलेक्सी जो है वो घूमती रहती है अपने सेंटर की चारों तरफ। एक किस्म से डिस्क टाइप हमारी गैलेक्सी है, की शेप हम मान सकते हैं मिल्की वे गैलेक्सी की, और ये रोटेट होती रहती है। तो इस वजह से जितने भी तारे हमारे आसपास हैं वो सब भी रोटेट हो रहे हैं गैलेक्सी के चारों तरफ। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो आसपास के तारे हैं हमारे, हमें जो दिखाई देते हैं, वो हमारे लिए दो तरीके से मोशन करते हैं। पहला, जो वो खुद मूवमेंट में है, हमारी गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहे हैं। और जो दूसरा मोशन होता है वो होता है कि हमारी पृथ्वी रोटेशन कर रही है, हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है। उस वजह से लगभग जितनी भी सारी चीजें हैं वो हमें सुबह पूर्व में उदय होती हुई दिखाई देती है और शाम को पश्चिम में अस्त होती हुई दिखाई देती है। और इसी तरीके से जो तारे हैं, सूरज छिपने के बाद वो शाम को हमें पूर्व से उदय होते हुए दिखाई देते हैं और सुबह वो पश्चिम में छिपते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप इस पैटर्न को नोटिस करें तो आप समझ जाएंगे कि सभी चीजें पूर्व से उगती हैं और पश्चिम में छिप जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन बनता होगा कि अमावस के बाद जो चांद होता है वो पश्चिम में दिखाई देता है, लेकिन वो पश्चिम में उगता नहीं है, वो पूर्व में ही उगता है। अमावस का जो दिन होता है उस दिन चांद और सूरज लगभग साथ साथ उगते हैं, दोनों साथ साथ छिप जाते हैं, तो सूरज की चमक में हमें चांद दिखाई नहीं देता। लेकिन अमावस से एक दिन बाद, 2 दिन बाद क्या होता है, चांद सूरज से थोड़ा पीछे चल रहा होता है, सूरज निकलता है, उसके पीछे पीछे चांद निकलता है, लेकिन तब तक दिन की रोशनी इतनी हो चुकी होती है कि आपको चांद दिखाई नहीं देगा। अब शाम हुई, सूरज छिप चुका है लेकिन चांद उसके पीछे है, चांद उसके बाद उदय हुआ था, तो वो उसके बाद ही अस्त होगा। तो सूरज छिपने के बाद आसमान में अंधेरा हो गया है, तो चांद अब छिपने लग रहा है, तो वो आपको दिखाई दे जाता है, छोटा सा एक बारीक सा चांद छिपने से पहले। तो आपने देखा होगा कि वो सिर्फ आपको आसमान में एकदम से दिखाई देने लगता है जैसे ही अंधेरा होता है, और फिर धीरे धीरे पश्चिम दिशा में ही छिप जाता है। तो नंबर वन पॉइंट ये क्लियर है कि सारी चीजें जितनी भी आपको स्पेस में दिखाई देंगी वो सब पूर्व में उदय होंगी और पश्चिम में अस्त होंगी, चाहे इसमें कोई प्लेनेट हो, चाहे आपके स्टार हो, सन हो, मून हो। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो सभी चीजें पूर्व से उदय हो रही है और पश्चिम में छिप रही है। अब बात आती है ध्रुव तारे कि ये अपनी जगह से क्यों नहीं हिलता और ये कौन सी दिशा में उदय होता है और कौन सी दिशा में अस्त होता है।
तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखता रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। शाम होगी ये चमकना शुरू हो जाएगा और दिन होते ही सूरज निकलेगा तो सूरज की चमक में गुम हो जाएगा। अब पॉइंट आता है कि ऐसा क्या हो रहा है? तो आप सबको पता है कि धरती रोटेट करती है और अपने किस एक्सिस पे? जो एक्सिस इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ पोल पे खड़ा हो या साउथ पोल पे खड़ा हो, तो उसके लिए आसमान एक किस्म से रोटेटिंग डिस्क की तरह दिखाई देगा। कैसे? अभी आप मान के चलिए कि एक घूमती हुई डिस्क है, एक मेज है काफी बड़ी जिस पर आप बैठे हुए हैं और वो घूम रही है। तो अगर आप मेज के किनारे पर बैठे हुए हैं और अपनी साइड की चीजों को देखते हैं, तो वो चीजें आपको पीछे हटती हुई दिखाई देंगी। मान के चलिए अभी मैं घूमता हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है? अभी मुझे कैमरा इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है और अभी इधर से आते हुए दिखाई दे रहा है। एक सिंपल सी चीज है, आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं यही मोशन करता हूँ और सिर के ऊपर देखते हुए करता हूँ, तो क्या होगा? आप अपने जो आपके घर में सीलिंग फैन होगा या छत पे कोई भी डिजाइन होगा, उसके नीचे खड़े हो जाइए और घूम के देखिए क्या लगता है आपको। तो वो चीज अपनी जगह पर ही दिखाई देगी। आपको घूमती हुई दिख सकती है लेकिन अपनी जगह से हटती हुई नहीं दिखाई देगी। तो यही बात आती है ध्रुव तारे के साथ। ध्रुव तारे की जो पोजीशन है वो नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर है। नॉर्थ पोल पे भी उस एक्सिस के लगभग पास जिस एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है। तो समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मान के चलिए ये बॉल हम लेते हैं, ये बॉल जो है एक पृथ्वी की तरह हम इसे मान लेते हैं। तो अब होगा क्या? मैं इस पे एक बॉल बनाता हूँ और हम इस येलो पॉइंट पर नॉर्थ पोल मान लेते हैं। ये हमने जो पोल था वो बना दिया। तो अब हो क्या रहा है? जो ध्रुव तारा है, पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है अपने इस पोल के इस एक्सिस पे। तो अब जो ध्रुव तारा है वो इस पॉइंट के यानी कि नॉर्थ पोल के ऊपर आसमान में है। हम उसे मान सकते हैं यहाँ पर है वो। तो अब होगा क्या? अर्थ कितना भी रोटेट कर ले, ये ध्रुव तारा यहीं पर दिखता रहेगा। पर अगर हम किसी और तारे को लेते हैं, मान के चलिए कोई और तारा है, वो यहाँ पर है, इस पॉइंट से यहाँ पर। तो अब अगर अर्थ रोटेट करती है तो इस पॉइंट पर रहने वाले लोगों को ये तारा दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है क्योंकि वो लोग दूसरी तरफ हो गए। और जब घूम के वापस आएंगे इस तरफ तो फिर से ये तारा दिखाई देगा। तो यानी कि आसमान में उन्हें चलता हुआ दिखाई देगा, पूर्व से पश्चिम में जाता हुआ दिखाई देगा। सो आई होप आप लोग समझ गए हो कि ध्रुव तारा अपनी जगह से क्यों नहीं घूमते हुए दिखाई देता है। आप इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि आपका छत पे चलने वाला जो सीलिंग फैन होता है, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं किनारे वाली, अगर आप उनको कंपेयर करें उसके मिडिल पार्ट से, तो मिडिल पार्ट लगभग स्टेबल एक पॉइंट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि रोटेशन उसी एक्सिस पे हो रहा है। या हम लट्टू घुमाते हैं तो उसकी जो कील होती है जिस पे वो घूमता है, वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करती। वॉबलिंग एक अलग चीज होती है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है अगर हम ऊपर से देख रहे हैं और लट्टू एक ही जगह पर घूम रहा है, तो मिड पॉइंट जो होगा अपनी जगह से हटता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो इसी तरीके से जो ध्रुव तारा है वो सिर्फ वहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो रोटेशन एक्सिस के बिल्कुल बीच में है। अगर आप ने देखा होगा कुछ फोटोग्राफर्स जो होते हैं, एस्ट्रो फोटोग्राफर्स, वो नाइट फोटोग्राफी करते हैं। नाइट फोटोग्राफी में लॉन्ग एक्सपोजर चाहिए होता है, तो बहुत सारी फोटोज आपने ऐसी देखी होंगी जिनमें स्टार जो होते हैं एक लाइन की तरह चलते हुए दिखाई देते हैं, तो उसे स्टार ट्रेल बोलते हैं। मैं कुछ फोटोज यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, तो इन्हें आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सभी तारे रोटेट करते हुए दिखते हैं, जबकि बीच में जो ध्रुव तारा है वो रोटेट करता हुआ नहीं दिखाई देता है। वो अपनी जगह पर ही दिखाई देता है। रोटेशन से मेरा मतलब है कि ये आसमान में पूर्व से पश्चिम में जाते हुए दिखाई देते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और आता है, काफी जगह मैंने पढ़ा है कि ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से क्यों नहीं दिखाई देता। जाहिर सी बात है, ध्रुव तारा जो है एग्जैक्ट नॉर्थ पोल के ऊपर है। तो अगर हम पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर खड़े हैं तो वहां से ध्रुव तारा बिल्कुल होराइजन पे दिखाई देता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, वो यानी कि उत्तर दिशा के बिल्कुल होराइजन पे। और जैसे ही हम भूमध्य रेखा से दूर जाना शुरू करते हैं, यानी कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो ध्रुव तारा दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम दक्षिणी ध्रुव में है तो ध्रुव तारा पृथ्वी के दूसरी तरफ है, तो वो वहां से कभी नहीं दिखाई देगा। क्योंकि पृथ्वी जो रोटेशन कर रही है वो पूर्व से पश्चिम में कर रही है। दक्षिणी ध्रुव पे जो खड़े होके जो आसमान दिखता है, एग्जैक्ट सेम आसमान आपको नॉर्थ पोल से या उत्तरी ध्रुव पर खड़े होकर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो आपको दक्षिणी ध्रुव से दिखाई देंगे लेकिन उत्तरी ध्रुव से नहीं दिखाई देंगे।
ओके, एक और क्वेश्चन था जो मैंने अभी कमेंट्स के बारे में वीडियो बनाई थी जिसमें न्यू वाइज कमेंट का भी जिक्र किया था कि कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है इंडिया से, कुछ लोगों ने पूछा था। अभी मैंने इसका रिसेंटली लाइव व्यू भी दिखाया था, हालांकि वो 1 मिनट का ही था, क्योंकि कमेंट जो है काफ़ी छोटा है और इसका जो मैग्नीट्यूड है, जिस मैग्नीट्यूड से चमक रहा है वो काफ़ी कम है। हालाँकि ये दिखाई दे जाएगा, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देगा जैसा कि आप जनरली फ़ोटोज़ में देखते हैं। उस तरह का दिखाई देने के लिए वो एक्चुअल में फ़ोटोज़ है। और फ़ोटोज़ में वो चीज़ नहीं दिखाई देती जो हम डायरेक्टली आँखों से देख पाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में डिफ़रेंस है। ये कॉमेट आपको आसमान में जो दिखाई देगा वो हरे रंग की एक डॉट की तरह दिखाई देगा और इसकी हल्की-सी पूँछ आपको जो है वो दिखाई देगी। और वो भी पूँछ देखने के लिए भी आप या तो बहुत अंधेरे वाले इलाके में रहते हो, लाइट पॉल्यूशन बिल्कुल ना हो, या फिर आप बाइनोकुलर या टेलीस्कोप का यूज़ कर रहे हो। बिना उसके आपको वैसा व्यू नहीं मिलेगा जैसा कि आप इसकी फ़ोटोज़ में देख रहे हैं। मैंने कुछ क्लिक्स किए थे इसके, लेकिन यहाँ पर लाइट पॉल्यूशन काफ़ी है जहाँ मैं रहता हूँ, लेकिन फिर भी कैमरा पे लॉन्ग एक्सपोज़र लगा के कुछ क्लिक्स में इसकी फ़ोटो आ गई है। तो आप वो देख सकते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है और यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में भी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपने भी कोई फ़ोटो ली हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेरा एडसेंस अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तो अगर आपको किसी को भी पता हो या कोई ऐसी ट्रिक हो जो जनरली इंटरनेट पे नहीं मिलती है, मैंने वैसे काफ़ी रिसर्च की है, पता लगाया है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ ख़ास मिला नहीं है। और यूट्यूब की तरफ से भी ये चीज़ आई है कि उन्हें मतलब एडसेंस गूगल का ही है दोनों चीज़ें, लेकिन एडसेंस का डिपार्टमेंट अलग है। तो मैं कोई दूसरा अकाउंट भी नहीं बना सकता हूँ एज़ सेम पर्सन। तो अगर आप जानते हो इस बारे में तो ज़रूर मुझे बताइए। और इससे अलग मेरा चैनल चलता रहेगा, मैं वीडियोज़ आपके लिए बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।